राजकुमारी सुरभि बदहवास होकर भाग रही थी। उसके पीछे दो सैनिक दौड़ रहे हैं। सुरभि भागते भागते एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचती हैं। हाँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं राजकुमारी। महाराज ने खुद आदेश दिया है कि आपको रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनकी इकलौती सगी औलाद हूँ। वो मुझे मारने का आदेश कैसे दे सकते हैं? अरे बातें बहुत हो गईं। अब और समय बर्बाद मत करो। इसे जल्दी से तालाब में फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो। ईश्वर के लिए ऐसा मत करो। नहीं। सुरभि चीखती रही, लेकिन सैनिक उनकी एक नहीं सुनते। चलो जल्दी से इसे उठाकर तालाब में फेंक दो। कुछ ही देर में वो समय शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है। हाँ, तू ठीक कहता है। दोनों सैनिक सुरभि को उठाकर तालाब के गहरे पानी में फेंक देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वे राजमहल पहुंचते हैं, जहां राजा अशोक सिंहासन पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। बताओ, तुम दोनों ने राजकुमारी सुरभि को रास्ते से हटा दिया ना? हाँ महाराज, हाँ, हमने राजकुमारी सुरभि को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मैं तो यही चाहता था। चलो आज हम जश्न मनाएंगे। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल गया है। पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई जाए। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। वहीं दूसरी तरफ सुरभि तालाब से निकलकर एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये कैसी जगह है? हे भगवान, सैनिकों ने तो मुझे तालाब में फेंक दिया था, फिर मैं इस गुफा में कैसे आ गई? सुरभि हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने एक सोने के गुलाब का फूल खिला हुआ था। अरे, गुफा के अंदर सोने के गुलाब का फूल? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। यानी ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। मुझे डर लग रहा है, पर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सुरभि एक गहरी सांस लेती है और गुफा की गहराइयों में आगे बढ़ जाती है। तभी उसे पत्थर पर बैठी हुई एक सोने की चिड़िया दिखती है। अरे, ये तो सोने की चिड़िया है, पर ये तो बिल्कुल किसी मूर्ति जैसी लग रही है। जैसे ही सुरभि उस चिड़िया पर अपना हाथ स्पर्श करती है, पूरी गुफा में एक तेज रोशनी फैल जाती है। वो निर्जीव चिड़िया अचानक जीवित हो जाती है। ये क्या? तुम तो सोने की मूर्ति लग रही थी, फिर तुम अचानक जीवित कैसे हो गई? मैं इस गुफा की सेवक हूँ। तुमने मुझ पर अपना हाथ स्पर्श किया, जिससे मेरी सदियों पुरानी ध्यान मुद्रा टूट गई। बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। मुझे अपने पिता से पूछना है कि वो अपनी ही बेटी को जान से मारना क्यों चाहते हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो, तो तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। जो इन कार्य में सफल होता है, वही इस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अब तक यहाँ पर जीवित कैसे हो? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि आज तक जो भी इस गुफा में आया है, मुझे सिर्फ उसका मृत शरीर ही मिला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ से थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहते ही सोने की चिड़िया रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सुरभि और भी ज्यादा घबरा गई। वो गुफा से बाहर निकलने की सोचने लगी कि तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज आती है। घबराओ मत सुरभि। कौन बोल रहा है? सामने आओ। बस यूं ही समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा का रास्ता मुझसे ही होकर गुजरेगा। अगर तुम इस गुफा से बाहर निकलना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों का
सही सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा पहला प्रश्न, उस घाव को क्या कहते हैं जो शरीर पर नहीं बल्कि रूह पर लगता है और उसे देने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही होता है? उसे विश्वासघात कहते हैं। वो एक ऐसा जहर है जो इंसान को मारता नहीं पर उसे ताउम्र तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ देता है। जब एक पिता अपनी ही संतान का काल बन जाए तो वो घाव किसी दवा से नहीं भरता। बहुत खूब। अब मेरा दूसरा प्रश्न, अगर तुम्हें अपनी जान और अपने पिता के मान सम्मान में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी, ये जानते हुए भी कि उन्होंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की है? मैं अपने पिता के मान सम्मान को चुनूंगी, क्योंकि एक संतान का अस्तित्व उसके पिता के नाम से ही होता है। भले ही उन्होंने पिता का धर्म भुला दिया हो, पर मैं अपनी पुत्री होने का धर्म नहीं भूलूंगी। अगर मेरी मृत्यु से उनकी किसी प्रतिज्ञा या मान की रक्षा होती है तो मुझे ऐसी मृत्यु स्वीकार है। सुरभि के जवाब पूरे होते ही अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और वो गुफा के बाहर आ जाती है। मैं बाहर आ गई, पर ये सब क्या था? मुझे अभी के अभी राजमहल जाकर अपने पिता से पूछना होगा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सुरभि अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है और वो राजमहल की ओर कदम बढ़ाती है कि तभी उसकी नजर राजा अशोक पर पड़ती है। वो बिना किसी सेनापति या अंगरक्षक के अकेले घने जंगलों की तरफ जा रहे थे। पिताजी, वो भी इस वक्त और बिल्कुल अकेले, बिना किसी मंत्री या सेना के, वो चोरी छुपे जा कहाँ रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। सुरभि दबे पांव राजा अशोक का पीछा करने लगी। राजा एक पुरानी और एकांत कुटिया के पास रुकते हैं, जहां सविता नाम की एक औरत बाहर बैठी कुछ काम कर रही थी। राजा को देखते ही वो खड़ी हो जाती है। सविता, तुम यहाँ हो? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों बाद तुम्हें अपनी बेटी की याद कैसे आ गई जिसे तुमने ठुकरा दिया था? सविता, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं मजबूर था, पर मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। भले ही वो समाज की नजरों में मेरी बेटी नहीं है, लेकिन अब मैं उसे इस राज्य की राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। नहीं, मेरी बेटी कभी तुम्हारे महल नहीं जाएगी। जब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आई थी तब तुमने धक्के मारकर उसे निकाल दिया था, तो अब क्या हुआ? सविता, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं मजबूर था, पर मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। भले ही वो समाज की नजरों में मेरी बेटी नहीं है, लेकिन अब मैं उसे इस राज्य की राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। नहीं, मेरी बेटी कभी तुम्हारे महल नहीं जाएगी। जब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आई थी तब तुमने धक्के मारकर उसे निकाल दिया था, तो अब क्या हुआ? देखो सविता, मैंने अपनी उस बेटी माही को राजकुमारी बनाने के लिए अपनी दूसरी बेटी सुरभि की कुर्बानी दी है। मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है ताकि माही का रास्ता साफ हो सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये संतान एक साधारण गरीबी का जीवन जिए। तभी कुटिया के अंदर से माही बाहर आती है। राजा अशोक को देखते ही उसकी आंखों में नफरत उतर आती है। अच्छा, तो आप ही हैं मेरे पिताजी। मैं बरसों से एक पिता के साए के लिए तरसती रही और आप अपनी शान के लिए हमें भूल गए। आज किस हक से आए आप यहाँ? पेड़ के पीछे खड़ी सुरभि ये सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और वो पत्थर की तरह जम गई। यानी पिताजी की एक और औलाद है और उस बेटी को हक दिलाने के लिए उन्होंने मुझे सैनिकों को मारने को कहा। पिताजी, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? सुरभि की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे।
पर वो अपनी सिसकियां दबाकर खड़ी रही। उधर राजा अशोक लगातार सबिता और माही को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बेटी, अगर पिताजी तुझे राजकुमारी बना रहे हैं तो मान जा। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह ही राजमहल आ जाऊंगी। फिर माही झोपड़ी के अंदर चली गई। राजा अशोक भी घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। वहीं दूर खड़ी सुरभि ये सारी बातें सुन रही थी और मन में कहती है, अच्छा, तो पिताजी अब नई राजकुमारी चुनने का आयोजन कर रहे हैं। आखिर मैं भी तो जाकर देखूं। लोग तो बेटी का स्वयंवर रखते हैं और मेरे पिताजी ऐसे हैं कि वो राजकुमारी चुनने का स्वयंवर रख रहे हैं। मुझे पूरा सच जानना है। फिर सुरभि वहीं से लौट जाती है। अगली सुबह होते ही राज्य की सभी सुंदर सुंदर लड़कियां राजमहल में आ जाती हैं। वहीं माही भी आती है और सुरभि भी अपना चेहरा ढककर राजमहल में आती हैं। गांव की सभी लड़कियां यहां आ चुकी हैं। अब महाराज इसमें से अपने लिए एक नई राजकुमारी चुनेंगे जो इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। हाँ, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप सब में से अपना एक उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। महाराज, पर आपकी तो पहले से ही राजकुमारी थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भी वो राजकुमारी कहीं नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है वो किसी राजकुमार के साथ भाग गई होंगी। लेकिन मैं इस राज्य की राजगद्दी खाली तो नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे एक नई राजकुमारी की आवश्यकता है। सच में महाराज, आप बहुत दरिया दिल हैं कि हम जैसे गरीबों की बेटियों को आप इस राज्य की राजकुमारी बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं? तभी राजा अशोक अपने राज सिंहासन से उठते हैं और जाकर माही के सामने खड़े हो जाते हैं। आज से मेरे राज्य की राजकुमारी ये लड़की बनेगी। इसकी आंखों में वो तेज है जो एक राजकुमारी में होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे राजकुमारी चुना। मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करने योग्य बनी। मैं पूरे तन मन धन से इस राज्य की सेवा करने की कोशिश करूंगी। मंत्री जी, आज से माही को आधिकारिक रूप से हमारी बेटी घोषित किया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर पूरे दरबार में जश्न का माहौल छा गया। वहीं खंबे के पीछे छुपी सुरभि ये सारा मंजर देखकर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। पिताजी आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका ये घिनौना रूप मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। लेकिन पहले मुझे अपने प्रेमी अंशुमन के पास जाना चाहिए। एक वही है जो मेरे इस वक्त में मेरा साथ दे सकता है। इतना कहकर सुरभि रोते हुए अपना चेहरा ढककर वहां से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां घर के बाहर अंशुमन लकड़ियां काट रहा होता है। तभी अंशुमन जैसे ही सुरभि को देखता है, वो घबराकर उसके सामने आ जाता है। सुरभि, तुम यहाँ? तुम तो मर गई थी ना? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अंशुमन? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं मर कैसे सकती हूँ? मेरे पिताजी ने मुझे मारने की कोशिश की थी और उन्होंने सैनिकों से मुझे श्रापित तालाब में फेंकवा दिया ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। लेकिन किस्मत को देखो, मैं सही सलामत हूँ। मुझे पिताजी से बदला लेना है, तुम मेरा साथ दो। तभी अचानक अंशुमन जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम्हें इतना बड़ा सच बता रही हूँ और तुम हो कि पागलों की तरह हंस रहे हो। सुरभि, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा या गिड़गिड़ाऊंगा? तभी इतने में सुरभि की नजर घर के अंदर रखी बेशकीमती वस्तुओं पर जाती है। ये क्या अंशुमन, तुम्हारे पास कुछ दिन पहले तक तो एक एक वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं होता था और आज तुम्हारे घर में इतनी महंगी वस्तुएं।
ये सब महाराज की देन है। ये उस समय की बात है जब तुम मुझे नहीं मिल रही थी। अंशुमन नदी के किनारे बैठकर घंटों इंतजार कर रहा था, लेकिन सुरभि नहीं आई। ये क्या? रोज तो हम दोनों इसी नदी के पास मिलते थे, लेकिन आज सुरभि आई क्यों नहीं? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे राजमहल जाकर देखना चाहिए, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। अंशुमन राजमहल की तरफ निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वो महल के पीछे वाले दरवाजे से राजमहल जाता है और सब जगह राजकुमारी सुरभि को ढूंढता है, पर उसे राजकुमारी सुरभि कहीं नहीं मिलती। लगता है महाराज ने राजकुमारी सुरभि को जान से मार दिया होगा। मुझे महाराज के सामने जाकर सवाल करना ही होगा। इतना कहकर अंशुमन सीधे राजा अशोक के कक्ष में जाकर खड़ा हो गया। राजा अशोक जैसे ही अंशुमन को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। अरे तुम कौन हो? मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे पूरा सच पता चल गया है महाराज। बताइए, राजकुमारी सुरभि कहाँ है? बताइए मुझे। कौन राजकुमारी? यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब एक दिन भी उनके बिना नहीं रह सकता। वो पूरे राजमहल में नहीं है, गांव में भी नहीं, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। आपने जरूर उनके साथ कुछ गलत किया है, बताइए। राजा अशोक अपनी तिजोरी के पास जाते हैं और वहां से सोने के सिक्कों की एक भारी पोटली लेकर अंशुमन के हाथ पर रख देते हैं। देखो, तुम बाकी की बातें छोड़ो और इस धन से अपनी आराम की जिंदगी जियो। बस किसी को मत बताना कि मेरी बेटी कहाँ गई। इसे बस एक रहस्य बनाकर रखना। क्यों महाराज? तुम्हें धन मिल गया है, बाकी सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ यहां से। ठीक है महाराज। वैसे भी मैं राजकुमारी से प्रेम तो करता था, पर अपनी गरीबी से परेशान था। अब मुझे ये धन मिल गया है तो मुझे राजकुमारी से कोई मतलब नहीं है। मैं जाता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो उसे तुम्हें मुझे सौंपना होगा। क्यों नहीं महाराज, वो जहां भी मिलेगी मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हाँ। इतना कहकर अंशुमन हंसते हुए राजमहल से चला जाता है। तुम इतने नीचे गिर सकते हो अंशुमन? मैं तो तुमसे इतना प्रेम करती थी और तुमने हमारे प्रेम का सौदा मेरे पिताजी से कर दिया। अब तुम्हें भी राजमहल चलना होगा। इसके बदले महाराज मुझे फिर से ढेर सारे सोने के सिक्के देंगे, जिससे मैं इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा और फिर एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। इतना कहकर अंशुमन सुरभि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। सुरभि पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर अंशुमन के सिर पर दे मारती है। अंशुमन बेहोश होकर गिर जाता है। सुरभि वहां से भागते भागते घने जंगलों में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सुरभि बदहवास होकर जंगल में आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं, जो प्यास से जमीन पर तड़प रहे होते हैं। ये साधु महाराज तो प्यास से तड़प रहे हैं। वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहती, क्यों ना मरने से पहले किसी का भला कर दूं। सुरभि पास की नदी से जल लाकर साधु महाराज को पिलाती है। थोड़ी देर में साधु महाराज को होश आ जाता है। साधु महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। धन्यवाद कैसा महाराज? मैं तो अब आत्महत्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं बची। बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आत्महत्या करना तो कायरता है।
सुरभि रोते हुए साधु महाराज को अपनी सारी आपबीती सुना देती है। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत गलत हुआ है। महाराज, अगर राजा अशोक मेरे पिता नहीं है तो मेरे असली माता पिता कौन है? आखिर उन्होंने मुझे राजा को क्यों सौंप दिया और राजा ने मुझे पाल पोस कर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? मैं उस राजा का पूरा सच जानना चाहती हूँ। क्या तुम सच में पूरा सच जानना चाहती हो? हाँ महाराज, मुझे उस राजा का पूरा काला कच्चा चिट्ठा जानना है। सुनो बेटी, ये उस समय की बात है जब वो कोई राजा नहीं बल्कि एक गरीब चरवाहा हुआ करता था। बहुत समय पहले की बात है। अशोक रोज की तरह अपनी कुछ बकरियां लेकर घने जंगलों में चराने जा रहा था। एक जगह बैठकर वो अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, मैं और मेरी फूटी किस्मत, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता। काश कुछ ऐसा हो पाता जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल पाता, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। अशोक परेशान होकर वहीं बैठा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। यहाँ आसपास तो कुछ खाने लायक भी नहीं है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। चलो देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। साधु महाराज आसपास भटकते हैं पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अशोक की नजर उन पर पड़ती है। ये तो साधु महाराज हैं, चलो इनसे ही अपनी किस्मत चमकाने का रास्ता पूछता हूँ। अशोक साधु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। साधु महाराज, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे बच्चा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। साधु महाराज, मेरे पास अभी तो खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ बकरियां हैं। अगर आप कहें तो मैं उसका दूध निकालकर आपको दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम दूध ही पिला दो। अशोक अपनी बकरियों का दूध निकालकर साधु महाराज के कमंडल में डाल देता है। दूध पीने के बाद साधु महाराज तृप्त हो जाते हैं। बेटा, तुमने आज एक भूखे साधु की भूख मिटाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। यही सही मौका है वरदान मांगने का। महाराज, मुझे कोई ऐसा कीमती वरदान दीजिए जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम एक इच्छा मांग सकते हो। बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा जिसमें एक जादुई शक्ति निवास करती है। तुम वहां जाकर अपनी इच्छा मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम एक इच्छा के बदले दूसरी इच्छा नहीं मांग सकते, वरना ये वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और अशोक उस तालाब की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तालाब का पानी सोने की तरह चमक रहा था। अरे, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत तालाब है। मैंने अपने जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। चलो जल्दी से वरदान मांग लेता हूँ। जादुई तालाब, मुझे ढेर सारा धन चाहिए जिससे मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। अशोक के इतना कहते ही तालाब से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने सोने की मोहरों का ढेर लग जाता है।
हे भगवान, मैंने ये क्या मांग लिया? धन तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस राज्य का राजा बन जाता तो पूरी जिंदगी राज करता। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? दूसरा वरदान भी मांग नहीं सकता। एक काम करता हूं, साधु महाराज ने इस तालाब के बाहर खड़े होकर वरदान मांगने को कहा था। अगर मैं इस तालाब के अंदर जाकर मांगूंगा तो शायद मुझे दूसरा वरदान जरूर मिलेगा। फिर अशोक उस तालाब में कूद जाता है। जैसे ही वो तालाब के अंदर जाता है तो वो एक रहस्यमयी गुफा में पहुंच जाता है। ये क्या? मैं तो तालाब में कूद गया था, लेकिन इस गुफा में कहां से आ गया? ये कौन सी जगह है? अशोक ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपना दूसरा वरदान मांगने आया हूँ। तूने अपना पहला वरदान मांग लिया है, इसीलिए तुझे दूसरा वरदान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे दूसरा वरदान चाहिए। इसके बदले जो कीमत देनी होगी मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे इस राज्य का राजा बनना है, वो भी सर्वशक्तिशाली राजा, ताकि मुझे कोई ना हरा सके, कोई ना। गुफा जोर जोर से हंसने लगती है। लालची इंसान, तुझे दूसरा वरदान नहीं मांगना था, लेकिन फिर भी तूने मांग लिया है। तो अब तू सुन, तुझे इस वरदान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तुझे हर 5 साल पर एक राजकुमारी को इस गुफा में सौंपना होगा, ताकि इस गुफा का रहस्य हमेशा बना रहे। क्या? राजकुमारी? मैं हर 5 साल पर राजकुमारी भला कैसे सौंप सकता हूं? तुझे पहले अभी अपनी एक औलाद को सौंपना होगा। उसके बाद हर 5 साल पर तुझे एक लड़की को अपने राजकुमारी के पद पर नियुक्त करना होगा। जैसे ही वो 5 वर्ष तेरे पास रहकर तेरे साए में रहेगी, वो तेरे बंधन से जुड़ जाएगी और फिर तू उसको इस गुफा में भेज देगा। ठीक है, अगर यही करना है तो मैं तैयार हूं। अशोक के इतना कहते ही एक तेज रोशनी फैलती है और वो वापस तालाब के पास आ जाता है। उसके शरीर पर राजाओं जैसी कीमती वस्त्र और आभूषण सजे होते हैं। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में राजा बन गया हूँ। ये वस्त्र, ये मुकुट, ये मोतियों की माला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, किस्मत ही बदल गई। जल्दी से अपनी बेटी को लाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जल्दी लाओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। अशोक भागकर जाता है और कुछ ही देर में अपनी बेटी को लेकर तालाब के पास आता है। माफ करना बेटी, पर अपनी शक्ति के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। फिर अशोक अपनी बेटी को उस तालाब में धक्का दे देता है। चलो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब इसी तरह मैं हर 5 साल पर एक राजकुमारी को उस गुफा के हवाले कर दूंगा। अशोक जोर जोर से हंसने लगता है। वक्त बीतता है और 5 साल पूरे होने वाले होते हैं। तभी राजा अशोक परेशान हो जाता है। 5 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक मैंने अगली राजकुमारी का बंदोबस्त नहीं किया है। मुझे हर हाल में एक राजकुमारी चाहिए और मैंने सोच लिया है कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। अशोक वहां से निकल पड़ता है और गांव में एक गरीब झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
घर के बाहर माधव परेशान बैठा था। राजा को देखकर वो खुश हो जाता है। महाराज, क्या बात है, आज आपको इस गरीब की झोपड़ी पर आना पड़ा? माधव, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। सुना है तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनमें से मुझे एक बेटी गोद दे दो। ये तो खुशी की बात है महाराज, लेकिन आप मेरी बेटी को कैसे ले सकते हैं? वो तो हम जैसे गरीब की बेटी है। चिंता मत करो, उसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी बेटी इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ठीक है महाराज, पर मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। वो 18 वर्ष की है, मैं उसे जबरदस्ती आपको कैसे सौंप सकता हूँ? हाँ महाराज। उसका बंदोबस्त मैं करके आया हूं। ये देखो, ये जड़ी बूटी अपनी बेटी को खिला देना, वो सब कुछ भूल जाएगी और खुद को राजकुमारी समझकर मेरे पास आएगी, समझे? राजा अशोक ढेर सारा धन माधव को देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद तुम्हारे पिता माधव ने वो औषधि तुम्हें पिला दी, तुम सब कुछ भूल गई और उस जल्लाद राजा को ही अपना पिता मानने लगी। अब 5 वर्ष पूरे होने पर उसने तुम्हें उस तालाब की भेंट चढ़ा दिया। ये सच्चाई जानते ही सुरभि वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने माता पिता धन के लालच में मुझे उस जल्लाद राजा को सौंप देंगे, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जो दूसरी लड़की है माही, मैं उसकी जान बचा कर रहूंगी। पर बेटी, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती साधु महाराज, मैं अपना भाग्य खुद बदलूंगी। इतना कहकर सुरभि मजबूत इरादे के साथ वहां से निकल पड़ती है और राजमहल पहुंच जाती है। मुझे बस रात के अंधेरे होने का इंतजार है। रात होते ही सुरभि महल के पिछले दरवाजे से चोरी छुपे माही के कक्ष में पहुंच जाती है। माही जैसे ही सुरभि को देखती है वो घबरा जाती है। तुम कौन हो? तुम तो राजकुमारी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं राजकुमारी हूँ, और असल में मैं राजकुमारी हूँ भी नहीं, मैं भी एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। राजा ने मुझे अपनी शक्ति के लिए अपनाया था। अब तुम जो इस राज्य की राजकुमारी बनकर इतनी खुश हो रही हो, वो खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि वो राजा तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो उसने मेरे साथ किया है। अपने आप को राजा बनाए रखने के लिए वो तुम्हें भी उस तालाब के जरिए रहस्यमय गुफा में छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे पिता हैं। इतने वर्षों तक मैं अपने पिता के प्रेम के लिए तड़पती रही हूँ। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुरभि माही को सारा सच बता देती है, जिसे सुनते ही माही फूट फूट कर रोने लगती है। क्या पिताजी ऐसा कर सकते हैं? भले ही मैं उनकी कानूनी औलाद नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ ने तो उनसे सच्चा प्रेम किया था। आखिर वो अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दूर खड़ा मंत्री ये सब सुन लेता है। वो तुरंत भागकर राजा के पास जाता है। क्या हो गया इतनी रात को मंत्री जी, सब ठीक तो है? महाराज, महाराज, वो राजकुमारी सुरभि वापस लौट आई हैं और उसने माही को सारा सच बता दिया है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो सच में जिंदा बच गई है? अगर वो जिंदा बच गई है तो ये अनर्थ है, अनर्थ। हाँ महाराज, वो जिंदा है। नहीं, मुझे माही को उस तालाब को देना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। शायद सुरभि का भाग्य अच्छा था जो वो बच गई, लेकिन हमें माही को देना ही होगा। राजा अशोक परेशान होकर माही के कमरे में आते हैं।
वहां माही और सुरभि दोनों राजा को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। पिताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और बाकी सभी लड़कियों के साथ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो बेटी, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। माफ कर दो बेटी। आखिर क्या बर्बाद होगा पिताजी? भले ही आप मेरे पिता नहीं हैं, पर मुझे आपका पूरा सच पता चल गया है कि आप एक चरवाहे थे। आपने अपने लालच के लिए ये सब किया। आप अब किसी को भी उस गुफा में नहीं जाने दे सकते। ये सब बंद कीजिए। मैं चाह कर भी बंद नहीं कर सकता। माही, तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि उस तालाब की आवाज मेरे सपने में आ रही है। वो तुम्हें मांग रहा है और मुझे तुम्हें उसे सौंपना ही होगा। हाँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुरभि जैसे ही आगे बढ़ती है, राजा अशोक उसे जोर से धक्का देते हैं और माही को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतने दिनों तक मैं पिता के प्रेम के लिए तरसती रही, और आप इस तरह मुझे नहीं ले जा सकते। मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, मुझे ये करना होगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप फिर से भिखारी हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, लेकिन ये पाप करना ठीक नहीं है। वो तालाब अब श्रापित बन चुका है। अगर मैंने ये नहीं किया तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये करना ही होगा सुरभि। इतना कहकर राजा अशोक माही को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं सुरभि बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी आखिर मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे माही के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? भले ही वो मेरी सगी बहन ना हो, लेकिन उससे कुछ पल बात करने के बाद ही मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। इतना कहकर सुरभि राजा अशोक का पीछा करती है। वो उसे तालाब के पास ले जाते हैं। जैसे ही राजा अशोक माही को तालाब में धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, सुरभि दौड़कर माही का हाथ पकड़ लेती है। नहीं पिताजी, आप इसे नहीं मार सकते। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। हट जाओ सुरभि, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इस तालाब का श्राप नहीं टूटेगा, और अगर उस गुफा का दानव जाग गया तो पूरे राज्य में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है पिताजी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर किसी की जान देकर ही ये श्राप खत्म होना है तो मैं अपनी मर्जी से खुशी खुशी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद इस राज्य में किसी भी लड़की को इस तालाब में नहीं भेजा जाएगा। नहीं सुरभि, ऐसा मत करो। तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। पिताजी, इन्हें रोकिए। नहीं माही, यही एकमात्र रास्ता है। अपना ख्याल रखना। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, अचानक एक दिव्य और तेज रोशनी फैलती है। काला पानी फिर से सोने की तरह चमकने लगता है। उस तालाब का बरसों पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।